हेलो दोस्तों, रेसल टाइम्स पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, कुछ अपडेट्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में भी, तो आप चैनल पर बने रहिए। आज इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो दोस्तों, ट्रिपल एच हिल टर्न हो सकते हैं। मतलब हिल टर्न ऐसे कि जैसे विंस मैकमैन का एक तरफ हमें देखने को मिला था जब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्टिव थे, कि विंस मैकमैन एक हील कैरेक्टर में एक्टिव थे, एक नेगेटिव कैरेक्टर में, एक खराब कैरेक्टर में। तो उसी तरीके से अब ट्रिपल एच का हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा एक र्यूमर का ऐसा अपडेट है अभी, मतलब ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एक ऐसा र्यूमर का ऐसा अपडेट है, ट्रिपल एच को हील बनाया जा सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। तो इसलिए ये अपडेट है और मैं भी चाहता हूँ, और काफ़ी लोग भी ऐसा चाहते हैं कि ट्रिपल एच हील हो जाए, क्योंकि अब जानते हैं कि काफ़ी टाइम से ट्रिपल एच को काफ़ी हिट मिल रहा है और ट्रिपल एच से लोग खुश नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एच ने ढंग से बुकिंग करी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू की किसी सुपरस्टार की। और एक टाइम पर ट्रिपल एच हील भी थे जब अथॉरिटी वाला मतलब स्टोरी लाइन शुरू हुई थी 2014 और 15 के टाइम पर। फिर धीरे धीरे जब एनएक्सटी में ट्रिपल एच ने मतलब ज़्यादा काम करना शुरू करा बैकग्राउंड पर, और वहाँ के रेसलर्स को ट्रेन करना, वहाँ के सुपरस्टार्स को बुक करना, ये सब शुरू करा। तो इसी बीच ट्रिपल एच की इमेज धीरे धीरे बदलती चली गई। ट्रिपल एच मेन स्टोरी लाइन से ट्रिपल एच ने जैसे अपने आप को हटाया, रेसलिंग करने से मतलब अपने आप को हटा दिया। 2019 के बाद रेसलिंग करना भी बंद कर दिया ट्रिपल एच ने। तो तब से मतलब फिर ट्रिपल एच की मतलब बिल्कुल ही इमेज चेंज हो गई। एक मतलब एक ऑफिशियल इमेज ट्रिपल एच की हो गई, नॉर्मल जो होती है बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स की, वैसी इमेज ट्रिपल एच की हो गई। और हील इमेज खत्म हो गई ट्रिपल एच की तब से। फिर उसके बाद ट्रिपल एच ने ऑफिशियली ये कह भी दिया कि वो रेसलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी ये साफ हो गया कि अब ट्रिपल एच के हील बनने का ना बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि जब ट्रिपल एच रेसलिंग नहीं करेंगे या किसी स्टोरी लाइन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अब एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है जिसमें ऐसा कहना है कि ट्रिपल एच रेसलिंग तो नहीं करेंगे, सब जानते हैं, लेकिन हील बन सकता है। जैसे विंस मैकमैन थे एक टाइम पर, जो हील थे, रेसलिंग नहीं करते थे। हालांकि कभी कभी महीनों में कभी कभी फाइट कर लेते थे। जैसे स्टोन कोल्ड के साथ एक राइवलरी शुरू हुई थी, हल्क होगन के साथ भी एक मैच हुआ था। तो ऐसे कुछ मैचेस हैं, लेकिन वो हील बने, इससे इस मैच लड़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ट्रिपल एच अगर रेसलिंग नहीं करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये जानते हैं कि ट्रिपल एच रेसलिंग नहीं कर सकते, तो ट्रिपल एच बिना रेसलिंग के हील बन सकते हैं, जैसे विंस मैकमैन थे एक टाइम पर। जैसे 2012 में भी, 2011 में भी, 2010 के टाइम पर भी विंस मैकमैन हील में ही रहते थे। मतलब जब जब तक विंस मैकमैन रहे डब्ल्यूडब्ल्यू में, हील ही बनकर रहे। तो ऐसी इमेज विंस मैकमैन ने बना रखी थी। तो क्योंकि ट्रिपल एच को अब हिट मिल रहा है, तो यही मौका है सही ट्रिपल एच के लिए हील बनने का, डब्ल्यूडब्ल्यू को हील बनाने का। तो इसलिए हील बन जाना चाहिए ट्रिपल एच को, कि अब हिट मिले भी तो वो हील बनने में ही मतलब हिट गायब होती चली जाएगी, क्योंकि जब वो हील ही है तो हिट मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली स्टोरी के बारे में, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो दोस्तों, अगले साल यानी अगले महीने एक तरीके से 2026 रॉयल रंबल होने वाला है। और रॉयल रंबल में कुछ एक अपडेट है, वो है कि ब्रॉक लेसनर आपको दिखने तो वाले हैं रॉयल रंबल में, आपको पता है। रोमन रेंस भी दिखने वाले हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम है इस बार रॉयल रंबल में। तो इसलिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन शुरू होने वाली है, राइवलरी की स्टोरी लाइन इस रॉयल रंबल से। मतलब जनवरी में जो रॉयल रंबल होगा तब से लेकर मतलब शुरू हो जाएगी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन। तो देखना होगा कि कितना स्टोरी लाइन कहाँ तक जाएगी, रेसलमेनिया से भी आगे बढ़ेगी, क्या पता समर स्लैम तक चली जाए, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये अपडेट ज़रूर है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन शुरू हो जाएगी रॉयल रंबल से। और ये अपडेट भी है कि रॉयल रंबल में क्रिस जेरिको रिटर्न कर सकते हैं। आप जानते हैं बहुत दिनों से ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि क्रिस जेरिको कभी भी वापस आ सकते हैं, और एक तरीके से कन्फर्म ही है ये क्रिस जेरिको वापस आएंगे। मैंने भी आपको अपने काफ़ी वीडियोस में बताया है। तो अब उसको लेकर एक अपडेट आया है कि 2026 की जो रॉयल रंबल होने वाली है अगले महीने, उसमें क्रिस जेरिको रिटर्न कर सकते हैं रॉयल रंबल के मैच में ही। हालांकि वो बात अलग है, क्रिस जेरिको जीतेंगे नहीं, क्रिस जेरिको की अलग स्टोरी लाइन चलेगी, वो जीतेंगे नहीं। तो अभी विनर कौन हो सकता है इस बारे में भी आगे बात करेंगे। तो क्रिस जेरिको जीतेंगे नहीं, लेकिन जैसे काफ़ी रेसलर्स रिटर्न करते हैं रॉयल रंबल के मैच में, तो ऐसी एक सरप्राइज एंट्री करेंगे क्रिस जेरिको रॉयल रंबल के मैच में। तो कौन जीत सकता है रॉयल रंबल का मैच? तो देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल का मैच जीत सकते हैं। तो काफ़ी मतलब इस पर बातें हो सकती है कि रोमन रोमन रेंस कैसे जीत सकते हैं, और अगर रोमन रेंस जीत जाएंगे तो रोमन और ब्रॉक की स्टोरी लाइन का क्या होगा। तो लेकिन
काफ़ी अपडेट पिछले अपडेट से मिलती नहीं है, ऐसा होता है। हर अपडेट से ना मिले, मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ऐसा बताया जा रहा है रोमन रेंस जीत सकते हैं रॉयल रंबल। हर सोर्सेज़ के हिसाब से अलग-अलग अपडेट्स होती है, तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक सोर्सेज़ की अपडेट दूसरे सोर्सेज़ से मैच करे, तो ये ज़रूरी नहीं है। आने वाले टाइम में लेकिन हमें इससे जुड़ा-जुड़ा ही कुछ देखने को मिल जाता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि सारी अपडेट गलत चली गई, तो इसलिए ऐसा सारे रूमर गलत चले गए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर बताया जा रहा है कि कोई बड़ा ही रेसलर रॉयल रंबल इस बार जीतेगा, मतलब रोमन रेंस जीत सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी 2025 में जे उसो जीते, 24 में वो कोडी रोड्स जीते, 23 में भी कोडी रोड्स जीते। अभी तक कुछ ख़ास कोई बड़ा रेसलर रॉयल रंबल को तब से नहीं जीता है, और 2022 में जीते थे ब्रॉक लेसनर, उसके बाद से कोई बड़ा नाम वो रॉयल रंबल नहीं जीता। तो मेरे को ऐसा लगता है, क्या पता सच में रोमन रेंस जीत जाए इस बार की रॉयल रंबल। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थे आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसे अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो में।